जय श्री कृष्ण। राधे राधे। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्णयूथं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तार्त्वक चैव परिदेहाते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। इसका अर्थ है, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले इस कुटुंब समुदाय को अपने सामने उपस्थित देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मुख सूख रहा है तथा मेरे शरीर में कपकपी आ रही है एवं रोगटे खड़े हो रहे हैं। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी जल रही है। मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है और मैं खड़े रहने में भी असमर्थ हो रहा हूँ। संपूर्ण श्लोक की व्याख्या है। दुष्टेवम स्वजनम कृष्ण यूथम समुपस्थितम, मतलब अर्जुन को कृष्ण नाम बहुत प्रिय था। यह संबोधन गीता में 9 बार आया है। भगवान श्री कृष्ण के लिए दूसरा कोई संबोधन इतनी बार नहीं आया है। ऐसे ही भगवान को अर्जुन का पार्थ नाम बहुत प्यारा था, इसलिए भगवान और अर्जुन आपस की बोलचाल में ये नाम लिया करते थे और यह बात लोगों में भी प्रसिद्ध थी। इसी दृष्टि से संजय ने गीता के अंत में कृष्ण और पार्थ नाम का उल्लेख किया है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। धृतराष्ट्र ने पहले संवेता यूस कहा था और यहाँ अर्जुन ने भी यूथुम समुपस्थितम कहा है, परंतु दोनों की दृष्टियों में बड़ा अंतर है। धृतराष्ट्र की दृष्टि में तो दुर्योधन आदि मेरे पुत्र है और युधिष्ठिर आदि पांडु के पुत्र है, ऐसा भेद है। अतः धृतराष्ट्र ने वहाँ माम कहा और पांडवा कहा है, परंतु अर्जुन की दृष्टि में यह भेद नहीं है। अतः अर्जुन ने यहाँ स्वजनम कहा है, जिसमें दोनों पक्ष के लोग आ जाते हैं। तात्पर्य है कि धृतराष्ट्र को तो युद्ध में अपने पुत्रों के मरने की आशंका से भय है, शोक है, परंतु अर्जुन को दोनों ओर के कुटुंबियों के मरने की आशंका से शोक हो रहा है कि किसी भी तरफ का कोई भी मरे, पर वह है तो हमारा ही कुटुंबी। अब तक दृष्टवा पद 3 बार आया है। दृष्टवा तू पांडवानिकम व्यवस्थितानु दृष्टवा धातराष्ट्रान और यहाँ दृष्टवेमम स्वजनम। तो इन तीनों का तात्पर्य है कि दुर्योधन का देखना तो एक तरह का ही रहा, अर्थात दुर्योधन का तो युद्ध का ही एक भाव रहा, परंतु अर्जुन का देखना 2 तरह का हुआ। पहले तो अर्जुन धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखकर वीरता में आकर युद्ध के लिए धनुष उठाकर खड़े हो जाते हैं और अब स्वजनों को देखकर कायरता से आविष्ट हो रहे हैं, युद्ध से उपरत हो रहे हैं और उनके हाथ से धनुष गिर रहा है। सीदंती मम गात्राणि से लेकर भ्रमती च में मनः का अर्थ है, अर्जुन के मन में युद्ध के भावी परिणाम को लेकर चिंता हो रही है, दुख हो रहा है। उस चिंता दुख का असर अर्जुन के सारे शरीर पर पड़ रहा है। उसी जो असर है उसको अर्जुन स्पष्ट शब्दों में कह रहे कि मेरे शरीर का हाथ, पैर, मुख आदि एक एक अंग शिथिल हो रहा है, मुख सूखता जा रहा है, जिससे बोलना भी कठिन हो रहा है। सारा शरीर थर-थर काँप रहा है, शरीर के सभी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, अर्थात सारा शरीर रोमांचित हो रहा है। जिस गांडीव धनुष की प्रत्यंचा की टंकार से शत्रु भयभीत हो जाते हैं, वही गांडीव धनुष आज मेरे हाथ से गिर रहा है। त्वचा में, सारे शरीर में जलन हो रही है, मेरा मन भ्रमित हो रहा है, अर्थात मेरे को क्या करना चाहिए यह भी नहीं सूझ रहा है। यहाँ युद्ध भूमि में रथ पर खड़े रहने में भी मैं असमर्थ हो रहा हूँ। ऐसा लगता है कि मैं मूर्छित होकर गिर पड़ूंगा। ऐसे अनर्थकारक युद्ध में खड़ा रहना भी एक पाप मालूम दे रहा है। आगे हम देखेंगे कि अपने शरीर के शोक जनित 8 चिन्हों का वर्णन करके अब अर्जुन भावी परिणाम के सूचक शकुनों की दृष्टि से युद्ध करने का अनुचित बताते हैं। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन महवे। इसका मतलब है कि
हम इसका पूर्ण व्याख्या देखेंगे। पहले तो संक्षिप्त व्याख्या देखेंगे। केशव में लक्षणों मतलब शकुन होता है ना, उसको भी विपरीत देख रहा हूँ और युद्ध में स्वजनों को मारकर से मतलब लाभ भी नहीं देख रहा हूँ। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, यानी कि हे केशव मैं शकुनों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ। तात्पर्य है कि किसी भी कार्य के आरंभ में मन में जितना अधिक उत्साह हर्ष होता है वह उत्साह उस कार्य को उतना ही सिद्ध करने वाला होता है, परंतु अगर कार्य के आरंभ में ही उत्साह भंग हो जाता है, मन में संकल्प विकल्प ठीक नहीं होते, तो उस कार्य का परिणाम अच्छा नहीं होता। इसी भाव से अर्जुन कह रहे कि अभी मेरे शरीर में अवयवों का शिथिल होना, कंप होना, मुख का सूखना आदि जो लक्षण हो रहे हैं, ये व्यक्तिगत शकुन भी ठीक नहीं हो रहे हैं। इसके सिवाय आकाश से उल्कापात होना, असमय में ग्रहण लगना, भूकंप होना, पशु पक्षियों का भयंकर बोली बोलना, चंद्रमा के काले चिन्ह का मिट सा जाना, बादलों से रक्त की वर्षा होना आदि जो पहले शकुन हुए हैं वे भी ठीक नहीं हुए हैं। इस तरह अभी के और पहले के इन दोनों शकुनों की ओर देखता हूँ तो मेरे को ये दोनों ही शकुन विपरीत अर्थात भावी अनिष्ट के सूचक दिखते हैं। न च स्वयो नु पश्यामि हत्वा स्वजन महावे, युद्ध में अपने कुटुंबियों को मारने से हमें कोई लाभ नहीं होगा, ऐसी बात भी नहीं है। इस युद्ध के परिणाम में हमारे लिए लोक परलोक दोनों ही कारक नहीं दिखते, कारण कि जो अपने कुल का नाश करता है वह अत्यंत पापी होता है। अतः कुल का नाश करने से हमें पाप ही लगेगा, जिससे नरक की प्राप्ति होगी। इस श्लोक में निमित्तानि पश्यामि और श्रेयः अनुपश्यामि, इन दोनों वाक्यों में अर्जुन यह कहना चाहते हैं कि मैं शकुनों को देखूं अथवा समविचार करूं। दोनों ही रीति से युद्ध का आरंभ और उसका परिणाम है, रिजल्ट है, और वो हमारे लिए और संसार मात्र के लिए हितकारक नहीं दिखता। तो जितने भी शकुन होते हैं वे किसी अच्छी या बुरी घटना होने में निमित्त नहीं होते हैं, अर्थात वे किसी घटना के निर्माता नहीं होते, प्रत्युत भावी घटना की सूचना देने वाले होते हैं। शकुन बताने वाले प्राणी भी वास्तव में शकुनों को बताते नहीं हैं, किंतु उसकी स्वाभाविक चेष्टा से शकुन सूचित होते हैं। यद्यपि अर्जुन शरीर में होने वाले लक्षणों को भी शकुन मान रहे हैं, तथापि वास्तव में शकुन नहीं है, तो शोक के कारण इंद्रिया, शरीर, मन, बुद्धि में होने वाले विकार है। यहाँ पश्चामी क्रिया भूत और वर्तमान के शकुनों के विषय में और अनुपश्चामी क्रिया भविष्य के परिमाण के विषय में आई है। अब आगे क्या होता है, जिसमें न तो शुभ शकुन दिखते हैं और न श्रेय ही दिखता है, ऐसी अनिष्टकारक विजय को प्राप्त करने की अनिच्छा अर्जुन अगले श्लोक में प्रकट करते हैं। न काक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च, किं नो राजेन गोविंद किं भोगेर जीवितेन वा। हे कृष्ण मैं न तो विजय चाहता हूँ, न राज्य चाहता हूँ और न सुखों को ही चाहता हूँ। हे गोविंद हम लोगों की राज्य से क्या लाभ, भोगों से क्या लाभ अथवा जीने से भी क्या लाभ। अब विस्तार से व्याख्या देखेंगे। न काक्ष विजयम कृष्ण च य राज्यम सुखानि च, मान ले कि युद्ध में हमारी विजय हो जाए तो विजय होने से पूरी पृथ्वी पर हमारा राज्य हो जाएगा, अधिकार हो जाएगा। पृथ्वी का राज्य मिलने से हमें अनेक प्रकार के सुख मिलेंगे, परंतु इनमें से कुछ भी नहीं चाहता, अर्थात मेरे मन में विजय, राज्य एवं सुखों की कामना नहीं है। किम नो राजेन गोविंद किम भोगे जीवितेन वा, जब हमारे मन में किसी प्रकार की विजय, राज्य और सुख की कामना ही नहीं है, तो फिर कितना भी बड़ा राज्य क्यों न मिल जाए पर उससे हमें क्या लाभ, कितने ही सुंदर सुंदर भोग मिल जाए पर उससे हमें क्या लाभ, अथवा कुटुंबियों को मारकर हम राज्य के सुख भोगते हुए कितने ही वर्ष जीते रहे पर उससे भी हमें क्या लाभ। तात्पर्य है कि ये विजय, राज्य और भोग तभी सुख दे सकेंगे जब भीतर में इनकी कामना हो, प्रियता हो, महत्व हो, परंतु हमारे भीतर तो इनकी कामना ही नहीं है, अतः ये हमें क्या सुख दे सकते हैं। इन कुटुंबियों को मारकर हमारी जीने की इच्छा भी नहीं है, क्योंकि जब हमारे कुटुंबी मर जाएंगे तब ये राज्य और भोग किसके काम आएंगे। राज्य भोग आदि तो कुटुंबियों के लिए होते हैं, पर जब ये ही मर जाएंगे तब इनको कौन भोगेगा। भोगने की बात तो दूर रही, उल्टे हमें और अधिक चिंता शोक होंगे।